तर 3 रनची पेनल्टी दिली जाते. काल तर वर्ल्ड संघाला देखील या स्पर्धेमध्ये इथे असून देखील त्यांचा कॅप्टन उपस्थित झाला नाही म्हणून 3 रनची पेनल्टी देण्यात आली आहे. त्याच्यामुळे सर्वांसाठी नियम सारखे आहेत. चला मॅच चालू करा. बॅटर मैदानामध्ये आहेत. एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवश्यक पाहिजे. सामन्याला सुरुवात करायची दोन्ही अंपायर. सुरुवात होईल या मॅचला. टॉस जिंकलाय. बॅटिंग करण्याचा निर्णय जीवदानी बामणडोंगरी टीमच्या कॅप्टनच्या माध्यमातून घेण्यात आला. आदित्य होता कॅप्टन आणि आता सलामीची जोडी मैदानामध्ये सज्ज आहे. दोन्ही ओपनर्स. विनोद पाटील पहिले षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये. शुभम पाटील, तकदीर पाटील नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, शुभम पाटील स्ट्रायकिंग एंडला. मॅच सुरू करायची आहे. विनोद पाटील पहिले षटक इथे हाताळत असताना यानंतर होणारा सामना ईशान्वी 11 वाडेघर आणि क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेठ. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी मिड इनिंगमध्ये टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे. महत्त्वपूर्ण अनाउन्समेंट आहे, लक्षात घ्या. आरसीसी पेठ, क्रिश इंटरप्राइजेस टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे. पहिल्या इनिंग नंतर पहिलाच बॉल हुक केलाय. बॉलला पाठवलं लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. पंचांचा इशारा येईल. येतोय पहिल्या बॉलवर चौकार. आर्थ 11 बामणडोंगरी टीमची सुरुवात झाली आहे चौकाराने खातं उघडले फलंदाज शुभम पाटीलचं. शॉर्ट बॉल होता आणि त्याच्यावर तुटून पडला शुभम पाटील. चांगला फटका, चांगलं टायमिंग. 4 रन. दुसरा बॉल यॉर्कर लेंथवर होता. चॉप करत असताना दिशा दिली आहे. शॉर्ट थर्ड मॅनला फ्लाय स्लिपमध्ये बॉल अडवलाय. सिंगल मिळताना दिसते. तुम्ही पाहताय सुमित कुमार अँड कंपनी प्रेझेंट्स बाळा मामा चषक 2023. सध्या पाईपलाईन इनकडून गोलंदाजी सुरू आहे. योगेश मात्रे, रणधीर मात्रे आणि सुधीर मात्रे यांच्या माध्यमातून आपला RK 3 स्टार टॉस बॉक्स पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये मालिकावीराची बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. आदरणीय मौसम पाटील, लँडलॉर्ड ऑफ भरोडी यांच्या माध्यमातून. आणि त्यांचा संघ सध्या आपण पाहतोय त्यांच्याच गावचा संघ भरोडी मैदानामध्ये खेळत असताना क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये मालिकावीराची बाईक मौसम पाटील यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आली आहे. लँडलॉर्ड आहेत भरोडीचे. यावेळेला बॉल चांगला होता परंतु अंपायरचा इशारा वाईट बॉल. उंची जास्त गाठली आहे. संमत अंपायरचं येत आहे. स्लोअर बाउन्सर. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल. DRS उपलब्ध नाहीये वाईट बॉलसाठी. जो अंपायरने दिलाय तो निर्णय तुम्हाला मान्य करावा लागेल. चला मॅच सुरू ठेवा. अंपायरने इथे वाईट बॉल घोषित केलाय त्याच्यामुळे नेक्स्ट बॉल टाकण्यासाठी विनोद पाटील सज्ज. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 6. स्ट्रायकिंग एंडला तकदीर पाटील. पुढचा बॉल घेऊन थोडासा पुढे टाकलेला बॉल. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे. फक्त 1 रन इथे मिळेल. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 7. तकदीर पाटीलच्या खात्यामध्ये ही सिंगल. 7 रन स्कोर बोर्डवर. चांगला बॉल यावेळेला मिड ऑफच्या दरम्यान. चांगलं क्षेत्ररक्षण. रन इथे मिळणार नाही. पहिलं षटक विनोद पाटील टाकत असताना
चांगला अनुभव आहे विनोद पाटील यांच्याकडे. 7 रन स्कोरबोर्डर आहेत पहिलं षटक सुरू असताना. 5 षटकांचा सामना. ही देखील चांगली लाईन. फुलर लेनचा बॉल ऑन साइडला. बॅटचा फेस लवकर क्लोज केला शुभम पाटीलने. सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. दोन्ही पायांच्या मधून बॅटला लागत असताना एक डॉट बॉल येतोय. 5 बॉल टाकून झालेत. रन झाले 7. पहिल्या बॉलवर चौकार आला होता परंतु त्याच्यानंतर दबाव सातत्याने टाकलाय बनवलाय विनोद पाटीलने. लास्ट बॉल हाफ आर्म पुल केलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे मिळेल. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं षटक संपलंय. टीम पार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी रन आहेत स्कोर बोर्डवर 8. रन पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. पहिलं षटक संपलंय. 8 धावा फलकावर आहेत. टीम पार्थ 11 बामणडोंगरीची धावसंख्या. याच्यानंतर होणारा सामना ईशान्वी 11 वाडेगर आणि क्रिश एंटरप्राइजेस RCC पेठ. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी मिड इनिंग मध्ये टॉससाठी उपस्थित राहायचंय. आणि त्याच्यानंतरचा सामना असेल मौलिक 11 वाघबीळ आणि या मॅच मधून जिंकलेला संघ त्या टीमच्या विरोधात खेळेल. याच्यानंतर सामना आहे आठ रन स्कोरबोर्डर आहेत. षटक क्रमांक पहिलं इथे संपलंय. थोडंसं फास्ट खेळा टीम भरोडी कारण 25 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला देण्यात येतोय. अजय पाटील टीमचा कॅप्टन गोलंदाजीसाठी. अजयने मगाशी सांगितलं की नक्कीच ॲज अ बॉलर, ॲज अ खेळाडू, ॲज अ ऑलराऊंडर म्हणून माझी भूमिका खूप महत्त्वाची असेल या सामन्यामध्ये. आणि आता पाहूया दुसऱ्या ओव्हरमध्ये कशी तो कामगिरी करतोय. कालच त्यांच्या गावामध्ये एक मोठी स्पर्धा संपन्न झाली. फुल टॉस होता. दिशा दिली आहे. स्क्वेअर लेग आहे डीप मध्ये. त्याला बीट करून बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. खराब जजमेंट. बॉल चालला सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा. चांगला वळवला होता शुभम पाटीलने. वैभव होता डीप मध्ये. जजमेंट चुकलं वैभवचं. थोडासा पुढे गेला झेल घेण्यासाठी परंतु त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय झाला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यावेळेला आडव्या बॅटने पुल केलाय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. धावा इथे देखील मिळतील. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. 2 धावा मिळतील. टीमची धावसंख्या 14. 14 धावा फलकावर लागतात. सध्या भरोडीचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय. स्पर्धेमध्ये मालिकावीराची बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. भरोडी गावचे लँडलॉर्ड मोसमजी पाटील यांच्या माध्यमातून. चांगले उद्योजक आहेत. याला फुलर लेनचा बॉल अलॉंग द कार्पेट. बॉल चाललाय शॉर्ट मिड विकेटला. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळते. 1 रन मिळेल शुभमला. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर पुढे जाते. रन वाढतायत. 15 धावा. संजय पाटील यांचं इथे आगमन झालं आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. वेलकम, सुस्वागतम. संजयजी पाटील 40+ मध्ये देखील खेळताना आपण ज्यांना पाहतो लिजंड खेळाडू आहेत. आपलं स्वागत आहे या बाळामामा चषक 2023 मध्ये. टीमची धावसंख्या 15. 15 विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात आहे आतापर्यंत पार्थ 11 बामणडोंगरीची. रन करावे लागतील. मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवल्यात या हंगामामध्ये. मगाशी कॅप्टनने सांगितलं 16 ट्रॉफी जिंकलेल्या आहेत. फुल टॉस होता. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा एकदा झेल सोडलाय. खराब कामगिरी फिल्डिंग मध्ये भरोडी संघाची. रन मिळतील 4. चौकार. नीरज होता डीप मध्ये परंतु हा पहा बॉल ऍक्शन रिप्ले. ऑफस्टम्पचा बॉल उडवला मिड विकेटला. नीरज डीप मध्ये जज करत असताना खराब क्षेत्ररक्षण.
धीरज कडून इथे खराब क्षेत्ररक्षण झालंय आणि बॉल सुटला. 4 धावा मिळतात. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. रन वाढतात. रन झाले स्कोर बोर्डवर आता 19. क्षेत्ररक्षणाचा फटका बसतोय टीम भरोडीला. श्री गणेश भरोडी या मॅच मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण दाखवलंय. अजय पुढचा बॉल घेऊन यावेळेला पुल केला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे कारण इथे क्षेत्ररक्षक नाहीये. बॉल चाललाय श्री गणेश कॉम्प्लेक्स स्टँड मध्ये. 1 बाउन्स ओव्हर द रूफ. 4 रन. चांगली फलंदाजी सध्या सुरू आहे. आक्रमक फलंदाजी सुरू आहे. फलंदाज तकदीरच्या बॅटमधून हा चौकार. तकदीर खेळतोय 9 वर. दुसऱ्या बाजूला 13 रनवर शुभम पाटील. चांगली पार्टनरशिप इथे बिल्ट होत असताना करंट रन रेट ऑलमोस्ट 13 च्या सरासरीने ते सध्या खेळ सुरू आहे. रन झाले 23. शेवटचा बॉल शिल्लक या ओव्हरचा. या ओव्हरमध्ये रन खर्च केले अजय पाटीलने 15. 3 चौकार 1 डबल 1 सिंगल. बॅकफुटला जात असताना खेळण्याचा प्रयत्न होता कव्हर्सला. ओव्हरची होते समाप्ती. सेकंड ओव्हरचा खेळ संपला. पॉवर प्ले समाप्त. रन केलेले आहेत 23. फलंदाजी करत असताना टीम पार्थ 11 बामणडोंगरीने. दोन ओव्हरचा खेळ संपलाय. निवियाचा हा बॉल तुमच्या स्क्रीनवर सध्या तुम्ही पाहताय. याच बॉलने ही स्पर्धा खेळवली जाते. 23 रन स्कोरबोर्डवर आहेत 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. बाळामामा चषक 2023चा हा महासंग्राम तुमच्या समोर. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. भरोडी संघ जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका ही नम्रतेची विनंती आहे. 25 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला देण्यात येतोय. 25 मिनिटांमध्ये डाव संपला पाहिजे. आज एक्स्ट्रा मॅचेस आहेत. 12 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत. त्याच्यामुळे विनंती आहे थोडंसं फास्ट खेळा प्लीज. अश्विन आलाय गोलंदाजीसाठी ओव्हर नंबर 3 मध्ये. चिमुकल्याच्या हातामध्ये तुम्ही पाहताय निवियाचा बॉल. विष्णू पाटील यांचे चिरंजीव आहेत अश्विन पाटील गोलंदाजीसाठी. चांगले पुरस्कर्ते आहेत भरोडी टीमचे विष्णू पाटील आणि त्यांचे चिरंजीव. आता गोलंदाजी करत असताना अश्विन पाटील. कालच एक मोठी स्पर्धा संपन्न झाली भरोडीमध्ये. दिनकर शेठ स्मृती चषक. आणि आता पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बाळामामा चषकामध्ये त्यांचा संघ इथे दाखल होतोय. पहिला बॉल खराब टाकला अश्विनने. वाईट बॉल अश्विन पाटीलचा. लेंथमध्ये चुकलाय. भरपूर बाहेर टाकलाय. दिशा खराब होती. एक्स्ट्रा रन मिळेल. टीमची धावसंख्या 24. 24 12च्या सरासरीने 2 ओव्हरमध्ये पार्थ 11 बामणडोंगरी. याच्यानंतर होणारा सामना ईशान्वी 11 वाडेगर आणि क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेठ. मोहिलला आता सध्या स्क्रीनवर दाखवण्यात आलाय. भरपूर मेहनत घेतली मोहिलने ही स्पर्धा संपन्न होत असताना. यावेळेला बॉल हवेत आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. आता जजमेंट चांगला झेल तिथे टिपलाय क्षेत्ररक्षक अजय पाटीलने. फलंदाज पात. बाद झालाय. नवीन फलंदाज आलाय संदेश गोंदली फलंदाजीसाठी. संदेश गोंधळी आता फलंदाजीसाठी सज्ज होईल. 24ला 1 अशी परिस्थिती. रन करावे लागतील संदेशला. या मॅच मध्ये तकदीरच्या बरोबरीने अखेर पहिला धक्का दिला विष्णू पाटील यांचे चिरंजीव अश्विन पाटीलने.
मोठी विकेट. इनफॉर्म बॅटरला लवकर बाद केलं. डीपमध्ये अजयने चांगला झेल टिपला. एक लेफ्ट हँडेड बॅटरला आता लेफ्ट हँडेड बॅटर रिप्लेस करत असताना संदेश गोंधळी. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर आहे 24. तुम्ही पाहताय बाळ्यामामा चषक 2023. एक शानदार पर्व, दिमागदार असं आयोजन. यावेळेला बॅटमधून बॉल निघालाय, गलीमधून बॉल थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आउटफील्ड फास्ट आहे, धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. धावा इथे मिळत आहेत. पेनल्टीचा धसका पा किती घेतलाय. आरसीसी पेठचे कॅप्टन आता लवकर उपस्थित झालेत टॉससाठी. त्यांचं स्वागत आहे, कारण आता त्यांना माहिती आहे पेनल्टी किती महत्वाची ठरते या स्पर्धेमध्ये. बॅकफुटला जात असताना बॅकफुट पंच बॉलला पाठवलंय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 1 रन इथे कंप्लीट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. 2 धावा मिळतील. त्याच्यामुळे टीम वाडेघर आपण देखील टॉससाठी उपस्थित राहायचंय. 3 धावांचा प्रयत्न, 3 रन. नेक्स्ट मॅच ईशान्वी 11 वाडेघर आणि क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेठ. पेठचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. वाडेघरचे कॅप्टन तुम्ही देखील या. टीमची धावसंख्या आता ट्रिपल बरोबर आकार घेते. रन झालेले आहेत स्कोअर बोर्डवर 31. धावा 31. तीन बॉलचा खेळ संपलाय. अश्विनने या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्यात. 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये आहे. चांगले चौकार मारलेत. आल्या आल्या संदेशने चांगली फटकेबाजी करतोय संदेश. तर स्ट्रायकिंग एंडला तकदीर. लेफ्ट हँडेड बॅटर आणि राईट हँडेड बॅटर हे कॉम्बिनेशन आहे पार्थ 11 बामण डोंगरीकडे. त्याच्यामुळे वारंवार क्षेत्ररक्षण बदललंय. यावेळेला कमी गतीने टाकलेला बॉल, थोडासा ओरपीच होता बॉल, हवेत आहे. स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. 2 धावा इथे नक्की मिळतील तकदीर पाटीलच्या खात्यामध्ये. या 2 धावा ऍड होतील. टीमची धावसंख्या 33 वर 33. लॉस ऑफ 1 विकेट. पार्थ 11 बामण डोंगरी. आज 5व्या दिवस रात्रीचा खेळ तुमच्या समोर रंगतोय या बाळ्यामामा चषकमध्ये. सुमित कुमार अँड कंपनी प्रेझेंट्स ही स्पर्धा. गुंदवलीमध्ये अतिशय मोठं आयोजन. गंगामाता क्रीडांगण गुंदवली ही क्रीडा नगरी आता त्याच्यासाठी सज्ज आहे. अंतिम टप्प्यामध्ये उद्या आणि परवा महत्वपूर्ण मॅचेस तुमच्या भेटीला येतील. यावेळेला चांगला वळवलाय बॉल. बॉल चाललाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव इथे नक्की मिळेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तेवढीच चांगली फेकी. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली. टीमची धावसंख्या 34. तिसऱ्या षटकातला शेवटचा बॉल शिल्लक. 34 ला 1. शेवटचा बॉल अजूनही शिल्लक. रन झालेल्या स्कोअर बोर्डवर आतापर्यंत 34. 34. तकदीरने रन केले 12. संदेशने रन केले 7. 11 धावा खर्च केल्या अश्विनने या षटकामध्ये. 5 बॉल त्याने टाकून झालेले आहेत. संदेश लास्ट बॉल फेस करत असताना बॉल बॅक ड्राईव्ह हवेत खेळलाय. चांगला झेल फॉलो थ्रू मध्ये टिपलाय. फलंदाज बाद. दुसरी विकेट मिळवली आहे अश्विन पाटीलने या ओव्हरमध्ये. 34 धावा झाल्या. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 फलंदाज बाद. भानुदास मात्रे नवीन फलंदाज फलंदाजीसाठी. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 34. पार्थ 11 बामण डोंगरी. नेक्स्ट मॅच ईशान विलियन वाडेघर विरुद्ध क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेठ. कॅप्टन इथे पेठचे उपस्थित आहेत. वाडेघर टीमचे कॅप्टन उपस्थित राहायचंय. भानुदास मात्रे नवीन फलंदाज सध्या फलंदाजीसाठी. 2 विकेट मिळवल्या मागच्या ओव्हरमध्ये. चांगली गोलंदाजी केली अश्विन पाटीलने. आता अजय आलाय गोलंदाजीसाठी. ज्या अजयने पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा खर्च केल्या होत्या. कॅप्टन आहे. पुन्हा एकदा स्वतःवर जास्त विश्वास दाखवलाय. आत्मविश्वास त्याला म्हटलं जातं, सेल्फ कॉन्फिडन्स. आता पाहूया त्याचा किती फायदा त्याला या मॅच मध्ये होतोय.
त्या सेल्फ कॉन्फिडन्सने त्याला चांगली गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. आत्मपरीक्षण करावं लागेल, कारण या अगोदर त्याने 15 धावा खर्च केला तरी देखील एवढे चांगले गोलंदाज असताना स्वतःवर जास्त विश्वास त्याने दाखवलाय. त्याचा फायदा टीमला किती होतो हे पाहायचं आहे. पहिला बॉल टाकण्याच्या तयारीमध्ये असेल अजय. त्याच्या समोर आहे फलंदाज तकदीर पाटील. 6 बॉलमध्ये 12 वर खेळतोय. 200चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट. 34 धावा, 2 फलंदाज बाद. टीम पार्थ 11 बामणडोंगरी. यावेळेला ऑनसाइडला दिशा दिली आहे. गॅपमध्ये चाललाय बॉल. स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक धावत येतोय. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न. रिले थ्रो येईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण. नक्की धावा वाचवल्या दोन्ही फिल्डरने. डीप मध्ये अश्विन आणि विनोद होते. चांगला फटका. सर्वप्रथम अश्विनने बॉल ढकलला आतमध्ये आणि विनोदने हा थ्रो केलाय. 36 ला 2. याही ओव्हरची सुरुवात 2 रनने झाली आहे. तकदीर खेळतोय 14 वर 200च्या स्ट्राईक रेटने. 4थं षटक सध्या बारगस्त असताना 11 बॉलचा खेळ शिल्लक. जास्त शफल झालाय. स्लोअर वन होता. लवकर पिक केला बॉलला. लगेच पाठवलं फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. फक्त दिशा दिली. डेलिकेट टच. रन मिळतील 4. येतोय चौकार. आगळे षटक सुरू झाले. अजयकडून आतापर्यंत त्याने 21 धावा खर्च केल्यात. 8 बॉल त्याचे टाकलेले आहेत. त्याच्या स्पेलचे. त्याने टीमची धावसंख्या पार्थ 11 बामणडोंगरी 40 रन 40. लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 विकेटचा कॉलम जो पाहताय तुम्ही ते दोन्ही विकेट अश्विनने घेतले होते मागच्या ओव्हरमध्ये. अजय पुढचा बॉल घेऊन तकदीरसाठी. तकदीर भन्नाट फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गॅप मध्ये मारलाय. मिड विकेटला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन कंप्लीट होते. चांगला थ्रो येतोय अश्विन कडून. सिंगलच मिळेल तकदीरला. टीमची धावसंख्या 41. 3 बॉलचा खेळ संपला. करंट रन रेट आपण पाहतोय 12च्या सरासरीने फलंदाजी सुरू आहे. भानुदास मात्रे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. 9 चेंडूमध्ये 19 धावा केल्या तकदीर पाटीलने. 9 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे या पहिल्या डावामधला. पुढचा बॉल अजय पाटीलचा. शॉर्ट बॉल होता. यावेळेला हुक केलाय. क्षेत्ररक्षक मागे जातोय. जज करतोय. चांगलं जजमेंट. आकाशचं चांगला झेल टिपलाय. भानुदास आउट. आता चांगलं कमबॅक झालं या ओव्हरमध्ये. मागच्या 2 बॉलमध्ये फक्त 1च रन आली आहे. 1 विकेट प्राप्त झाली आहे. महत्वाचं हे षटक आहे त्याच्यामुळे चर्चा होते. सर्वच खेळाडू एकत्रित येत आहेत. भरोडी संघाकडून श्री गणेश भरोडी च्या विरुद्ध पार्थ 11 बामणडोंगरी अशी लढत तुम्ही पाहता. एक भिवंडीचा मातब्बर संघ, दुसऱ्या बाजूला रायगड क्रिकेट सध्या चर्चेमध्ये असलेला संघ बामणडोंगरीचा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. अनेक ट्रॉफीज या टीमने जिंकल्यात. 16 ट्रॉफीज जिंकलेला संघ सध्या खेळत असताना नवीन फलंदाज रणजित ठाकूर. तर रणजित आता मैदानामध्ये आलाय. भानुदास 0 आउट झाला. गोल्डन डकचा शिकार होत असताना 0304 हा आकडा त्याच्या टी शर्ट वर आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाजी कशी होते. नेक्स्ट मॅच ईशान विलियम वाडेकर आणि क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेठ. आल्या आल्या स्विच हिटचा प्रयत्न आहे परंतु इथे सरळ बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. चांगलं कमबॅक इथे होत असताना अजय पाटील कडून 22 धावा त्याने खर्च केल्या. त्याच्या सेकंड स्पेल मध्ये तो आहे. शेवटचा बॉल शिल्लक. चांगला बॉल. वाईड यॉर्कर बरोबर लाईनच्या आतमध्ये पडला. ट्रम्प लाईन. हा देखील बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकलाय. मागील 4 बॉलची कहाणी चांगली राहिली भरोडी टीम साठी. अजय पाटीलने कमबॅक करून दाखवलं. म्हणूनच स्वतःवर आत्मविश्वास दाखवला.
सेल्फ कॉन्फिडन्स खूप महत्वाचा असतो आणि तो इथे दाखवला स्वतःवर. ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 10.25च्या सरासरीने फलंदाजी करत असताना पार्थ 11 बामणडोंगरीची धावसंख्या 4 ओव्हर नंतर 41-3. एक्केचाळीसला 3. चार ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 41-3 अशी परिस्थिती. पेठचा संघ सध्या मैदानामध्ये खेळताना दिसतोय. नेक्स्ट मॅच मध्ये ईशान विलियन वाडेकरच्या विरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज होईल. यावेळेला लॉफ्ट केलाय समोरच्या दिशेने बामणडोंगरी टीम कडून. एक चांगला फटका, परंतु तेवढाच चांगला झेल डीप मध्ये टिपलाय. अप्रतिम झेल विनोद यांच्या माध्यमातून. गोलंदाजीसाठी ज्या धीरजकडून मगाची चूक झाली, परंतु त्याच्या गोलंदाजीवर विनोदने चूक केलेली नाहीये. बाउंड्री लाईनच्या अगदी जवळ होता, 1 फूट आतमध्ये. व्हॉट अ कॅच, कॅच ऑफ द नाईट असं म्हणायला हरकत नाहीये. चांगला झेल टिपलाय तिथे आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. तकदीर पाटील चांगल्या टच मध्ये होता. तकदीर पाटील पहा पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले. स्लॉट मध्ये बॉल होता, लॉंग ऑनला उडवला होता. डीप मध्ये विनोद भिंतीसारखा उभा होता आणि काय झेल, स्वतःला स्ट्रेच करत असताना एका पायावर बॉडीचं बॅलन्स राखलं आणि अप्रतिम असा झेल टिपलाय. फलंदाज बाद आहे. मागील 4-5 बॉल मध्ये कहाणी बदलली आहे. संघ पार्थ 11 बामणडोंगरी थोडासा पिछाडीवर गेलाय. सुरुवात चांगली झाली होती, धडाक्यात झाली होती. ऑलमोस्ट 12-13च्या सरासरीने खेळत होते. आता सरासरी घसरली आहे, 10च्या आतमध्ये आली आहे, कारण 4.1 बॉल संपलाय. रन झालेत 41. रोहित मात्रे नवीन बॅटर मैदानामध्ये. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. शेवटचं षटक धीरज. रोहित मात्रे स्ट्रायकिंग एंडला. रोहित मात्रेचा चांगला फटका ऑन दी अप. बॉलला पाठवलं एक्स्ट्रा कव्हरला. 1 रन कंप्लीट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, थ्रो खराब आहे. बॅकअप चांगलं मिळतंय. 2 धावा ऍड होतील रोहितच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 43-43. 4 बॉलचा खेळ शिल्लक. याच्यानंतर होणारा सामना ईशान विलियन वाडेकर आणि क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेठ आणि त्याच्यानंतरची लढत आहे मौलिक 11 वाघबीळ आणि या मॅचचा विजेता संघ. पुढचा बॉल रोहितसाठी. यावेळेला कमी गतीने टाकलेला बॉल होता. बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. धीरज चतुर चालाक गोलंदाज आहे. मागच्या बॉलवर थोडीशी जागा मिळाली. हा बॉल पहा आतमध्ये आणला. चांगला ऑफ ब्रेक, ऑफ कटर पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय, आतमध्ये येतोय आणि ते डॉट बॉल आलाय. 3 बॉलमध्ये फक्त 2 रन, 1 विकेट मिळवली आहे. रन झाले 43-43. केला बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. पॉइंटला फिल्डर आहे विष्णू पाटील. वडील आणि मुलगा एकाच टीम मध्ये, एकाच संघाच्या दरम्यान चांगली कामगिरी करत असताना फिल्डिंग मध्ये विष्णू पाटील यांनी कामगिरी केली. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजीमध्ये अश्विन पाटीलने चांगली कामगिरी केली, जे चिरंजीव आहेत त्यांचे. धीरज आलाय लास्ट ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी, कारण अश्विनने 2 फलंदाजांना बाद केलं. तिथून ब्रेक दिला, ब्रेक लावला फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर. त्याच्यामुळे विष्णू पाटील यांचं तेवढंच महत्वाचं योगदान आहे या टीमसाठी. दिवा स्पोर्ट्स दिवामध्ये आर्यन भोईर आणि मनोज भोईर यांची जोडी तुम्ही पाहता.
हे महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. वडील आणि मुलगा एकाच टीममध्ये खेळताना दिसतात, म्हणजेच काय लिजंड खेळाडू आहेत विष्णू पाटील. त्यांनी क्रिकेटचा एक काळ गाजवलाय. तपश्चर्या मोठी आहे त्यांची क्रिकेटच्या परिपटलावर आणि आता मुलगा देखील त्याच क्रिकेटमध्ये आपलं नाव कमवतोय. बॅकफुटला जात असताना खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल चाललाय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आउटफील्ड फास्ट आहे. बॉल अडवला जाणार नाही. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. 4 रन. या सत्रातला रन झालेले आहेत 48. त्याच्यानंतर आपण वळणार आहोत टॉससाठी. ईशान विलियम वाडेकर आणि क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेटमध्ये टॉस केला जाईल नेक्स्ट मॅचचा. महत्वपूर्ण सामना तो देखील आहे. त्या सामन्याची वाट भरपूर पाहिली गेली आहे वाडेगर टीमच्या माध्यमातून, कारण वाडेगर लवकर खेळला होता आज दुपारच्या सत्रात. या बॉलला लॉफ्ट केलाय. शेवटचा बॉल. टायमिंग पाहावं लागेल. डीपमध्ये फिल्डर आहे. चांगला झेल टिपलाय अजय पाटीलने. फलंदाज बाद होतोय रणजित आणि अशा पद्धतीने पहिलं सत्र समाप्त होतोय. 48ला 5. 49 रनचं लक्ष्य आहे श्री गणेश भरुडी टीमच्या समोर. साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभस्ते आपण टॉस करावा. ईशान विलियन वाडेगर, क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेट, दोन टीमच्या कॅप्टनच्या दरम्यान हा होईल टॉस. रनचं लक्ष्य. 49 टू विन. 3 धावांची पेनल्टी देखील आहे टीमवर. 1 ओव्हर नंतर त्या ऍड केल्या जातील. टीम भरोडी लक्षात घ्या. टॉस इथे केला जाईल. टॉसची माहिती तुम्हाला आहेच. सुमित कुमार अँड कंपनी आणि त्याचबरोबर बाळ्यामामा चषक हा कॉल करायचा आहे. कॉल कोण करणार आहे? बाळ्या हा कॉल करण्यात आलेला आहे आणि येस बाळ्यामामा चषकच आलेला आहे. मान्यवरांना विनंती करेन आपण स्थानापन्न व्हा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. शुभेच्छा इथे दिल्या जातात मान्यवर. थँक्यू सो मच. कॅप्टन ऑफ टीम आरसीसी पेट आमच्याबरोबरीने क्रिश इंटरप्राइजेस आरसीसी पेटचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. सोहेल, टॉस तुम्ही जिंकलेला आहे. मगाशी वाडेगर संघाने या यजमानांना नमवलेलं आहे या स्पर्धेमध्ये. काय निर्णय असेल तुमचा या महत्त्वपूर्ण मॅचच्या दरम्यान? फिल्डिंग फर्स्ट घेणार. याच्या अगोदर फिल्डिंग घेऊन चेस केले होते रन, तर कमीमध्ये कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि चेस करू. कसं वाटतंय कॉम्बिनेशन? मगाशी देखील तुम्ही सांगितलं की भरपूर असे खेळाडू कामावर असतात, त्याच्यामुळे कुठेतरी नाईटच्या स्पर्धा तुम्ही खेळता. सातत्याने चांगलं क्रिकेट खेळत आलेला आहात, कारण मानकुलीची देखील स्पर्धा तुम्ही गाजवली. लेट कबीर निलमर स्पर्धेमध्ये देखील चांगला परफॉर्मन्स राहिला आहे. या स्पर्धेमध्ये काय वाटतंय? आज वाडेगर म्हणजे डोंबिवलीमधला एक मातब्बर संघ आहे, फिरकीचं माहेरघर म्हटलं जातं, आणि क्षेत्ररक्षण करत असताना कितपर्यंत रोकाल या टीमला? 45च्या आतमध्ये रोखायचा प्रयत्न करू. मागचा सामना थोडासा कठीण वाटला आणि काय चुका झाल्यात असं वाटतं आणि त्याच्यामध्ये अजून काय सुधार केला जाऊ शकतो? चुकी तर आमचीच होती की आम्ही लेट आलो. आम्हाला धावांची नाही बॉलची पेनल्टी होती, तर 3 बॉल कमी खेळून आम्हाला ते रन चेस करायचे होते. थोडासा प्रेशर होता, बट बॅटिंग लाईनअप चांगली आहे, तर अवीला मागं ठेवला होता आणि त्यांनी त्याचं काम करून दाखवलं. अवीच्या बरोबरीने अजून कुठल्या बॅटरकडून अपेक्षा असतील सेकंड इनिंगमध्ये ज्यावेळेला चेस करण्यासाठी उतराल? बंटी आहे, बंटीची बॅट लागायला पाहिजे. नमित बाबू आहे, मी स्वतः हो, तर चेस करू चांगलं. खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस जिंकलाय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे जय जलेश्वर वाडेगर. सध्या ईशान विलेवन या नावाने या स्पर्धेमध्ये तुम्ही उतरलेला आहात. फिरकीचं माहेरघर म्हणून तुमच्याकडे पाहिलं जातं, परंतु सध्या बॅटिंग करायची आहे. कोणाकडून अपेक्षा जास्त ठेवाल? नक्कीच, म्हणजे ओपनिंग पेअर यांच्याकडूनच मला अपेक्षा आहे की म्हणजे मी स्वतः उतरतो, तरी पण 40+ करण्याचा प्रयत्न करू. पहिला पेपर थोडासा सोपा होता, परंतु हा कारण
नाईट क्रिकेटमध्ये हे बेताज बादशाह आहेत, हे खूप चांगलं क्रिकेट खेळतात. फ्लड लाईटमध्ये चमकदार कामगिरी आणि सिद्दीक भाबे यांना नेहमीच म्हणतात नाईट रायडर्स आहेत. या टीमच्या विरुद्ध काय रणनीती आखली आहे का? नाही असं काय नाही, गेम आहे, जो चांगला खेळेल तोच जिंकेल. चला याच नोटवर जाऊया. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये टॉस झालेला आहे, टॉस जिंकलेला आहे. इथे RCC पेठ क्रिश एंटरप्राइजेस या संघाने टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. नाव बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. धन्यवाद कुणाल दाते. सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बाले मामा ट्रॉफी 2023 में. एक और महत्वपूर्ण मुकाबला इस प्रतियोगिता का आपके सामने है. जीवदानी बामन डोंगरी बनाम श्री गणेश भरोड़ी. बामन डोंगरी टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी की पार्थिव 11 ने. काही सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपण घेतोय. अजय संजय पाटील साहेब आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. ॲडव्होकेट राजेश पाटील यांना विनंती करतोय संजय पाटील यांचा सन्मान आपण करावा. 49 रनचं लक्ष आहे. 3 रन पहिल्या ओव्हर नंतर बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या टोटल मध्ये ऍड केले जातील. भरुडीच्या कॅप्टननी संपर्क साधायचा आहे. मॅच सुरू राहील. भरुडीचे कॅप्टन आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाशी संपर्क साधा. सन्मान होतोय संजय पाटील साहेबांचा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. सुस्वागतम. आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. आणि याच्यानंतर प्रेमनाथ भोईर यांना सन्मानित केलं जाईल आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. प्रेमनाथ भोईर यांचा देखील सन्मान इथे होतोय. बाळ्यामामा चषक 2023. नवीन आशा नवीन दिशा, आता लढाई जिद्दीची, हे ब्रीदवाक्य या स्पर्धेचं ॲडव्होकेट राजेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे केला जातोय. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. अजय घरत यांना ऐकूया. धन्यवाद. शुक्रिया कुणाल. खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद स्टेप्स में चूक गए हैं गेंदबाज ओमकार नाइक. सलामी बल्लेबाज विनोद पाटिल और उनके साथ धीरज आए हैं. 49 रनों की चुनौती है. 3 रनों का बेनिफिट मिलेगा श्री गणेश भरोड़ी टीम को. पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर रहेगा उनका, उसमें 3 रन पेनल्टी की जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि पार्थ 11 बामन डोंगरी टीम को 3 रनों से पेनलाइज किया गया है इस मैच में. ओमकार नाइक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है और उनसे उम्मीद यही होती है कि वो शुरुआती ओवर्स में विकेट्स निकाल कर दे. पहली गेंद क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद हवा में सीधे फील्डर के पास. आसान सा कैच काउ कॉर्नर की दिशा में. पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए ओमकार नाइक. विनोद पाटिल के पारी का खात्मा. पावर प्ले चल रहा है. 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और उसमें से ही एक के हाथों में कैच थमा बैठे. असंभव तो वो थोड़ा और स्क्वेयर जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट या फिर स्क्वेयर लेग की तरफ भी खेलने का इरादा था उनका, लेकिन गेंद बिल्कुल थोड़ी सामने चली गई थी और कोई गलती नहीं वहाँ पर खड़े फील्डर द्वारा. इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है किसी गेंदबाज के लिए. पहली गेंद पर सफलता, यानी कि ड्रीम स्टार्ट. टारगेट अच्छा खासा सेट किया गया है इस मैच में. कंडीशंस यहाँ पर निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी है क्रिकेट खेल के लिए और गेंदबाज तो काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं. खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स जितने भी मुकाबले हो रहे हैं, ज़्यादातर मुकाबलों में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है. कुछ ही मैच हमने हाई स्कोरिंग देखे हैं और इस मैच को हाई स्कोरिंग तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोवेस्ट स्कोरिंग भी नहीं है ये. 49 रन यानी कि एक अच्छा खासा टारगेट. नए बैट्समैन आए हैं विजय पाटिल, हल्के हाथों से फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला. 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए फील्डर काफ़ी सतर्क उस दिशा में. खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से श्री गणेश भरोड़ी का. विजय पाटिल और धीरज भोईर के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. वैसे श्री गणेश भरोड़ी टीम के पास काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन जब शुरुआत आपकी ख़राब रहती है तो फिर वो जो दबाव बनता है उसमें से बाहर निकलना एक टेढ़ी खीर बन जाती है. बेहतरीन गेंद बिल्कुल जड़ में, अच्छे पेस के साथ ये यॉर्कर लेंथ गेंद डिग आउट किया है ऑफ साइड में और एक सिंगल वहाँ पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज धीरज. बढ़िया गेंदबाजी ओमकार नाइक की. विकेट टू विकेट गेंदबाजी कहीं ना कहीं करने का प्रयास आगे रख रहे हैं
यॉर्कर की कोशिश हो रही है उनकी, और पिछली गेंद तो लगभग सटीक यॉर्कर ही थी। और इस बार स्कूप कर दिया है, गेंद हवा में, टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को, और आसान सा कैच वाइड शॉट फाइन लेग की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे और बहुत ही जबरदस्त कैच है, विकेट का पतन। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, लेकिन शायद वो गति जो चाहते थे बल्लेबाज, वो गति मिली नहीं, जिस वजह से मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को। शॉट फाइन लेग के ऊपर से खेलने का इरादा था उनका, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए विजय पाटिल। गिरने वाला दूसरा झटका, बहुत ही खराब शुरुआत, निराशाजनक शुरुआत श्री गणेश भरोड़ी टीम की। ओमकार नाइक से जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करते हुए पहले ओवर में 4 गेंदों के भीतर ही उन्होंने 2 खिलाड़ियों को चलता किया है। नए बैट्समैन अब आशीष पाटिल क्रीज पर पहुंचते हुए। वैसे अजय पाटिल जो है इनके ट्रम्प कार्ड ऑलराउंडर है, कई बार हमने देखा है उन्होंने अकेले हाथों मैचेस जिताए हैं श्री गणेश भरोड़ी टीम को, लेकिन उनको थोड़ा बचा कर रखा जा रहा है। विजय भोईर टीम में नहीं है, एक और विस्फोटक बल्लेबाज, उनकी कहीं ना कहीं कमी खल रही है, जो टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अगली गेंद दाईं नेट से ओवर द विकेट। इस बार क्रीज में पीछे जाकर गेंद को पुल किया है, 1 रन तो मिलेगा यहाँ पर। कुछ खास टाइमिंग नहीं थी स्ट्रोक में भी, जबरदस्ती ऐसे लगा कि स्ट्रोक खेलने का प्रयास हुआ था। सिंगल से खाता खुला है आशीष पाटिल का। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि गेंदबाजी आक्रमण बामन डोंगरी की टीम के पास भी बहुत ज़बरदस्त है, और पहले ही 2 विकेट्स आपने गंवा दिए हैं, तो यहाँ से एक पार्टनरशिप बनानी होगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। ओहो, पार्टनरशिप बनाने का कोई प्रयास नहीं, मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच कवर पॉइंट पर, एक और करारा झटका है। धीरज भोईर खड़े खड़े ही खेलने का प्रयास था, बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूम गया, रफ्तार काफी है गेंदबाज ओमकार नाइक के पास, बैट हाथ में थोड़ा सा टर्न हो गया और केवल स्लाइस भर कर बैठे थे। बल्ले के बीचों बीच जो लेना चाहते थे वो नहीं कर पाए बल्लेबाज। इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास था उनका, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और एक आसान सा कैच। तो 3 बल्लेबाज पहले ही ओवर में आउट हो चुके हैं। स्कोर हुआ है केवल 2 रन, बल्कि 3 रन, 3 पर 3। नए बैट्समैन प्रेम पाटिल, अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है प्रेम पाटिल। विष्णु पाटिल तो बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, वो सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। आर्यन भोईर और जैसे कुणाल ने जिक्र किया था मनोज भोईर, जो दिवा टीम के लिए पिता पुत्र की जोड़ी होती है, वैसे अश्विन पाटिल और विष्णु पाटिल की जोड़ी है। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 3 रन बने हैं और पेनल्टी के 3 रन भी स्कोर में ऐड कर दिए जा रहे हैं। तो कुल स्कोर अब 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नेवर लेकर आदित्य, तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे बल्लेबाज। लेफ्ट आर्मर है, वाइडिश ये डिलीवरी थी, लेकिन ट्रैम लाइन के थोड़े अंदर थी और बल्लेबाज भी काफ़ी शफल कर चुके थे, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे। टेढ़ा एंगल जो रहता है, वो टेढ़ा एंगल देखने को मिल रहा है बायत के गेंदबाज का दाईं नेट के बैट्समैन के विरुद्ध। फिर से छकाया, एक और डॉट बॉल। काफ़ी गहरे दबाव में नजर आते हुए बल्लेबाज हुक करना चाहते थे, ओ हो, बिल्कुल उनके नाक के करीब से गेंद खुशबू सुंगाती हुई चली गई है। परफ्यूम बॉल। पहली गेंद फुलर लेंथ की थी, दूसरी थोड़ी पीछे रखी हुई। अब क्या होगा, अब कौन सी लेंथ पर गेंद होगी? इस बार गुड लेंथ पर एक और खूबसूरत गेंद। सही फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गेंद के ठीक तरह से लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, और काफ़ी मूवमेंट भी गेंद में देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त गेंदबाजी आदित्य पाटिल की, लगातार 3 डॉट गेंदें आशीष पाटिल के विरुद्ध। एक एक रन के लिए काफ़ी तरस रहे हैं इस समय श्री गणेश भरोड़ी के बल्लेबाज। पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है भरोड़ी टीम। इस बार संपर्क बनाया है और बहुत अच्छा संपर्क, क्रीज में बहुत पीछे जाकर हुक किया और 4 रन। पहला चौका इस पारी का आशीष पाटिल के बल्ले से। ज़रूरत थी इस आक्रामक शॉट की, क्योंकि दबाव काफ़ी बन रहा था।
इस बार सही नज़रें रखी थी गेंद पर, थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, वेट किया, वार किया और फिर पहले इंतज़ार किया और फिर वार किया, इस तरह का ये स्ट्रोक था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, वो उनके ऊपर से निकालने में कामयाब रहे और महत्वपूर्ण चौका। 4 रनों से स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ भरोडी टीम का 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 49 रनों का टारगेट है इस मैच में भरोडी टीम के सामने जीतने के लिए। यहाँ से और 39 रन चाहिए। इस समय दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार कटर उंगलियां फेरी थी लेकिन ये दिशाहीन गेंद है। देखिए जैसे ही बाउंड्री आई उसके बाद सोचने का तरीका भी थोड़ा सा बदल गया गेंदबाज का। यही खूबसूरती है क्रिकेट खेल की, और ख़ासतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त खेल है। इसमें पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है, 1-2 गेंदों के भीतर मोमेंटम चेंज हो जाता है मैच का। अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की। जी हाँ, अंपायर की उंगली आसमान के ऊपर, आसमान की तरफ और आउट। फुलर लेंथ गेंद, बिल्कुल बैकफुट के करीब ये गेंद पिच हुई थी उनके दाहिने पैर की तरफ। लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन मेन सा किनारा लगा, थोड़ा डेविएशन ज़रूर नज़र आया वहाँ पर। विकेट कीपर को पता लग गया था कि किनारा लग गया है, इसलिए ज़ोरदार अपील की उन्होंने। अपील को स्वीकार अंपायर ने। इस तरह से चौथे विकेट का पतन हुआ है श्री गणेश भरोडी की पारी में। स्कोर है केवल 11 रन। और अब क्रीज पर पहुंचते हुए भरोडी के ट्रम्प कार्ड अजय पाटिल। गेंदबाजी में हालांकि पहले ओवर में थोड़ा निराश किया था उन्होंने, 15 रन खर्च किए थे पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 6 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी अपने दूसरे ओवर में। बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है, कठिन परिस्थितियों में अच्छा खेल पेश करने के लिए जाने जाते हैं और आज एक बार फिर से उनकी अग्नि परीक्षा है। फुलर लेंथ, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए ढकेल दिया है कवर्स में। डीप में से फील्डर आते हुए गेंद पर थोड़ा हेजिटेशन है, यहां पर मौका बन सकता है। विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेर दिए हैं और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है ऑनफील्ड अंपायर ने, लेकिन पहले ही रिप्ले में स्पष्ट पता चल रहा है कि बल्लेबाज पहुंच गए हैं अपने क्रीज में। अच्छी तकनीक थी, बहुत दूर से ही बल्ला घसीटते हुए लेकर चले गए थे अपने क्रीज में अजय पाटिल। हालांकि तालमेल की थोड़ी कमी थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, पहले हाँ ना चल रही थी, एक क्षण के लिए दोनों भी बल्लेबाज रुक भी गए थे, लेकिन फिर उन्होंने सोच ही लिया कि रन लेना ही है और आखिरकार ये 2 रन पूरे। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीटीसी की ओर से। शानदार टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का आप तक पहुंचा रही है जीटीसी की पूरी टेक्निकल टीम। बाले मामा चषक 2023 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 3 रन आए, 3 विकेट गिरे। ओमकार नाइक ने कमाल कर दिया। आदित्य की शुरुआत लाजवाब थी, लेकिन उसके बाद एक चौका जरूर देखने को मिला। हालांकि 1 विकेट प्राप्त किया उन्होंने और सिर्फ 7 ही रन दिए। अच्छा ओवर रहा आदित्य पाटिल का भी, वो भी सफल साबित हुए हैं। और अब ओमकार नाइक अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए आक्रमण जारी रखते हुए पाइपलाइन एंड से। 2 पर अजय पाटिल। प्रेम पाटिल ने अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली है। हार्ड हिटर का रेपुटेशन है इनका भी। दोनों बल्लेबाज जो है वो ज़्यादातर आक्रामक खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार आपको परिस्थितियों को देखते हुए भी बैटिंग करनी चाहिए। यहाँ से जीतने के लिए 36 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल शेष। टैप करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई है बाउंस पर। अच्छा कार्य करते हुए विकेट कीपर काफ़ी सतर्क, बहुत ही चुस्त और चौकन्ने नजर आए। कोई रन नहीं मिला है इस गेंद पर बैट्समैन को। प्रशांत नाइक विकेट कीपर की भूमिका में स्टंप से काफ़ी दूर खड़े हैं, क्योंकि जानते हैं कि तेज़ गेंदबाजी करते हैं ओमकार नाइक। बहुत अच्छे रिदम में नजर आए हैं ओमकार, एक अलग ही उनका बॉलिंग स्टाइल भी है। इस बार गेंद को हवा में उछाल दिया है, सीधे फील्डर के गोदी में। लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं। शुभम पाटिल गेंद के नीचे थे, एक आसान सा कैच उन्होंने लपक लिया और 5वें विकेट का पतन। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जरूर स्लॉट में थी लेकिन लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। 100% टाइमिंग वहां पर देखने को नहीं मिली और बहुत आसान कैच था, सरल अवसर था वहां पर शुभम जैसे फील्डर के लिए। आउटफील्ड के एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, कोई गलती नहीं की उन्होंने।
पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई इस समय श्री गणेश भरोडी की। पारी को स्थिरता देने का प्रयास बल्लेबाज नहीं कर रहे हैं। जो भी बल्लेबाज आ रहा है कहीं ना कहीं आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौट रहा है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर सूझबूझ भरे बल्लेबाजी की आवश्यकता है, लेकिन वो सूझबूझता अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। कागज़ पर तो मजबूत बल्लेबाजी है श्री गणेश भरोडी की, लेकिन प्रत्यक्ष मैदान में कहानी कुछ और ही है। 13 पर 5। नए बैट्समैन अश्विन पाटिल, युवा होनहार खिलाड़ी है। बाप बेटे की जोड़ी है भरोडी के पास, और इसी तरह से खेल चलता रहा तो शायद वो जोड़ी भी क्रीज पर नजर आएगी। अश्विन पाटिल और अजय पाटिल, शायद ये उम्मीद की आखिरी किरण हो सकती है। मान्यता प्राप्त बल्लेबाजों की शायद ये अंतिम जोड़ी भी मानी जा सकती है। इसके बाद कोई विशेष बल्लेबाजी तो नहीं है, इसलिए इन दो बल्लेबाजों को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी और यहाँ से कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करने की भी ज़रूरत है। ओहो, खूबसूरत गेंद। शायद पहले ही मन बनाकर आए हैं बैट्समैन के ऑन साइड में खेलना है। जिस तरह से ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास हुआ था, छोटी बैकलिप से ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। कुछ खास फुटवर्क देखने को नहीं मिला। धारदार गेंदबाजी ओमकार नाइक की, प्रभावशाली गेंदबाजी। 1.3 ओवर्स की गेंदबाजी की उन्होंने और सिर्फ 3 रन दिए हैं। 4 खिलाड़ियों को चलता किया है। फाइफर ले सकते हैं, अभी भी 3 गेंदें उनके स्पेल में शेष है। और इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सीधी उंगली से पहले घी निकालने की कोशिश थी, उससे निकला नहीं तो उंगली टेढ़ी की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। रफ्तार इतनी है कि बल्लेबाज थोड़े लेट हो रहे हैं अपने स्ट्रोक्स में ओमकार नाइक के विरुद्ध। ओमकार नाइक की गेंदबाजी का जलवा इस समय जारी है गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड कुंदवली में। समीकरण 14 गेंदें शेष है, 36 रनों की आवश्यकता श्री गणेश भरोडी को। इस बार स्विंग किया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। लीडिंग एज, बहुत बड़ा लीडिंग एज। हालांकि किस्मत अच्छी है कि नो मैंस लैंड में जाकर गिरी गेंद। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई थी ऑफ साइड में। 1 रन लेने का मौका था वहां पर, शायद 2 रन भी बन सकते थे मेरे ख्याल से यदि कोशिश करते तो, लेकिन एक रणनीति हो सकती है कि अजय पाटिल अब ज़्यादा स्ट्राइक लेने का प्रयास करे। एक ही गेंद खेली उन्होंने, लेकिन उस गेंद पर आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक जरूर खेला था। 2 रन पर बैटिंग करते हुए अजय पाटिल इन कठिन परिस्थितियों में से भी अपनी टीम को जिताने की क्षमता रखते हैं अजय पाटिल। 13 गेंदों में 35 चाहिए। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, ओमकार की स्पेल की अंतिम गेंद थी तो कोई जोखिम नहीं उठाया अजय पाटिल ने, और ये समझदारी का क्रिकेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ओमकार बहुत ही घातक गेंदबाजी कर रहे थे। उनको सम्मान भी देना ज़रूरी था जो कि अन्य बल्लेबाज नहीं दे पाए, और उसी के चलते उसका फ़ायदा उठाया था ओमकार नाइक ने। ज़बरदस्त उनका स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में केवल 5 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को चलता किया। अब स्कोर हुआ है 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और बचे हुए 2 ओवर्स में 34 रनों की आवश्यकता है श्री गणेश भरोडी टीम को यह मैच जीतने के लिए। आज के दिन का ये 9वां मुकाबला है। आज कुल मिलाकर 12 मैचेस होने वाले हैं, यानी कि इसके बाद भी और 3 मैचेस बचे हैं, और ये पहले राउंड का मुकाबला चल रहा है। इसके बाद हम एक्शन में देखने वाले हैं क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट टीम को। पेट टीम का मुकाबला होने वाला है ईशानवी 11 वाड़ीघर के विरुद्ध, यानी कि कांटे की टक्कर रहेगी। एक तरफ तेज गेंदबाजी, दूसरी तरफ फिर के आक्रमण। रिवर्स खेलने की कोशिश, सीधे फील्डर के पास बैकवर्ड पॉइंट पर, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। गेंदबाजी में बदलाव हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक ही गेंदबाज मैक्सिमम 2 ओवर का जो स्पेल है वो कर सकता है। और अब भानुदास आए हैं आक्रमण पर, और ये भी एक बड़ा नाम पकड़ा जाता है जहाँ तक बामन डोंगरी टीम का सवाल है। पार्थ 11 बामन डोंगरी
अच्छा खेल पेश कर रही है, मजबूत स्थिति में कही जा सकती है। 11 गेंदों में अब 34 रनों की आवश्यकता है श्री गणेश बरोड़ी टीम को। इस बार बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद। ओहो, कैच ड्रॉप। अब ये क्या कैच ड्रॉप हुआ है या मैच ड्रॉप हुआ है उनके हाथों से, ये देखने वाली बात है। दूसरा रन भी पूरा। कैच छूटा है या मैच छूटा है, कि ऐसा ना हो जाए कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कई बार हम देखते हैं अच्छे बल्लेबाज कैच ड्रॉप होने के बाद काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं और बड़े बेरहमी से गेंदबाजी की पिटाई करते हैं। अजय पाटिल उनमें से एक बल्लेबाज है जो धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। तेज गेंद इस बार जाने दिया, देखा परखा और छोड़ दिया, वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण है 10 गेंदें और 31 रनों की ज़रूरत। कम से कम 3-4 बड़े शॉट्स तो खेलने होंगे इन बची हुई 10 गेंदों में, तब जाकर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कठिन चुनौती इस समय, कठिन परिस्थितियां भी है सामने, गेंदबाजी काफ़ी धारदार बरोड़ी टीम के लिए। लेकिन दर्शक भी जानते हैं कि खासतौर पर भिवंडी के जो दर्शक हैं उनको पता है अजय पाटिल का खेल। बीआरपीएल में हमने पहले संस्करण में उनको 6 गेंदों पर 6 लगातार छक्के लगाते हुए भी देखा है। और देखिए अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। खेल जारी रखना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है समय बर्बाद ना करें। दस गेंदे और 31 रन। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है बीच मैदान में, क्योंकि गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन पर बल्लेबाजों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। भानुदास के ओवर में 4 गेंदें शेष है। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद पर 2 रन कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद वाइड गेंद। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला वो कैच ड्रॉप होने के बाद। देखिए थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और यदि चक में कोई गेंदबाज पकड़ा जाता है तो 3 रन की पेनल्टी है और गेंदबाज को भी बैन किया जाएगा पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी के लिए। प्ले फेयर एंड प्ले हार्ड। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार थोड़ा धीमा डाला था, बढ़िया गेंद। स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद को घुमाया, बहुत ही बेहतरीन गेंद। ड्रिफ्ट भी मिला था, गेंद हवा में थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन हुई। शानदार गेंद थी ये। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था। अजय पाटिल भी हैरान और परेशान, उनके भी बल्ले पर अब गेंद नहीं आ रही है। कई बार बल्लेबाजों की रणनीति होती है गेंदबाज पर दबाव डालने के लिए तीसरे अंपायर को भी बीच मैदान में बुलाया जाता है। और इस बार सामने की तरफ लॉफ्टेड शॉट खेला है, फील्डर जज कर रहे हैं और बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। शानदार कैच, अजय पाटिल के पारी का खात्मा। जिस बल्लेबाज से कहीं ना कहीं उम्मीदें थी वो बल्लेबाज भी आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बिल्कुल सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला गया था। बहुत मुश्किल कैच था ये, ऊंचाई ज़्यादा थी इसमें, दूरी वो मिली नहीं जो चाहते थे बल्लेबाज। बिल्कुल डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन के नज़दीक बेहतरीन कैच लपका है। तकदीर पाटिल ने अच्छा योगदान देते हुए, तकदीर बैटिंग भी अच्छी की उन्होंने, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। 19 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और शुभम ने उनको अच्छा साथ दिया था जिन्होंने 13 रनों का योगदान दिया। यानी कि जो फाउंडेशन रखा गया था वो काफ़ी अच्छा था। पावर प्ले में खासतौर पर 23 रन बनाए गए थे दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा, अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद ज़रूर बरोड़ी के गेंदबाजों ने थोड़ा पलटवार किया और 48 तक सीमित रखा पार्थिलेवन बामन डोंगरी को, लेकिन बामन डोंगरी के गेंदबाज कमाल कर रहे हैं। पहले ओवर में ओमकार नाइक ने 3 करारे झटके दिए, हालांकि 3 रनों की पेनल्टी भी है बामन डोंगरी टीम को इस मैच में, उसके बावजूद भी यह मुकाबला उनके पक्ष में झुका हुआ है। अब 7 गेंदों में 31 रन चाहिए। वैसे क्रिकेट के खेल में अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें चीज़ें मुश्किल ज़रूर हो सकती है लेकिन असंभव कुछ नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। 7 गेंदें 31 रन।
नए बैट्समैन दीपराज नंबर 8 पर। शानदार गेंद, ये कुछ भी समझ नहीं पाए थे। जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत अच्छा मिश्रण देखने को मिला। तेज गेंद भी बीच बीच में कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से फिरकी आक्रमण रहा वो काबिल तारीफ। भानुदास की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। उनके ऊपर, उनके एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया गया था, लेकिन उसका कुछ फर्क पड़ा नहीं और शानदार ओवर उनका समाप्त हुआ। 3 रन देकर 1 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 18 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी ओवर में अब 31 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए श्री गणेश भरोडी को। आप देख रहे हैं इस समय बाला मामा ट्रॉफी 2023। टैगलाइन है इस टूर्नामेंट का, आता लड़ाई जिद्दीची, यानी कि अब लड़ाई जो है वो जिद की है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जीत खोद के कंधों पर। और जीत के लिए जीत अब ज़्यादा दूर नहीं है, बामन डोंगरी के लिए जीत ज़्यादा दूर नहीं है। बस गेंदबाज गलती ना करे, यहाँ पर नॉर्मल भी रखे चीज़ों को तो शायद वो जीत सकते हैं। अश्विन के पास स्ट्राइक, तेज बल्ला चलाया। बैट स्पीड उनका बहुत अच्छा है, लेकिन खाली बैट स्पीड अच्छा होने से क्या होने वाला है। आप गेंद बल्ले पर ही नहीं ले रहे हो। जब से क्रीज पर आए हैं गेंद के लाइन में नहीं जा पा रहे, बहुत दूर से बल्ला फेंक बैठे थे। अच्छी सोच की गेंदबाजी यहाँ पर सभी गेंदबाजों ने इम्प्रेस किया है। किसी भी गेंदबाज ने हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दी है, मौके नहीं दिए हैं, खासतौर पर बल्लेबाजों को। इस बार मजबूर होकर गेंद को सम्मान देना पड़ा है। सीधे बल्ले से पुश किया और सिंगल लेते हुए, जबकि 5 गेंदों में 31 रन चाहिए थे। बल्लेबाज भी समझ चुके हैं कि जो क्वालिटी है बॉलिंग की वो लाजवाब है और शायद बामन डोंगरी टीम को परास्त करने के लिए किसी और टूर्नामेंट में ही इनसे मिलना होगा। महज औपचारिकता शेष है। अच्छा स्ट्रोक ज़रूर देखने को मिला, ऑन द राइज खेला था, लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन। श्री गणेश भरोडी टीम बहुत ही ताकतवर टीम मानी जाती है भिवंडी ग्रामीण की, लेकिन पार्थ11 बामन डोंगरी टीम ने इस टीम को बिल्कुल छोटा साबित कर दिया है। आज इस मुकाबले में रिवर्स खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, लेकिन ये दिशाहीन गेंद है, वाइड का इशारा। इसको दोबारा करना पड़ेगा गेंदबाज जीत को। बिल्कुल एक तरफा चला है ये मैच। 49 रनों का टारगेट, जिस तरह की बल्लेबाजी भरोडी के पास थी, उसको देखते हुए ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अच्छा मैच बन सकता है या फिर भरोडी टीम जीत सकती है, लेकिन एक के बाद एक करारी झटके लगते गए। कोई भी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। इस बार तान दिया है आसमान में, आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। कोशिश जारी थी जब से क्रीज पर आए थे अश्विन कि एक लंबा हिट लगाया जाए, लेकिन बहुत देर हो गई है। सिक्सर तो आया है, लेकिन मैच हाथ से निकल गया है। अब 2 गेंदों का केवल खेल बाकी है, 22 रन चाहिए, रन संख्या 27। कितनी ऊपर चली गई थी गेंद, गेंद आसमान को बोसा देकर आई है, इतनी ऊपर चली गई थी। फिर से स्विंग किया था, लेकिन अब की बार संपर्क नहीं बना पाए। टेक्निक पर ज़रूर काम करना होगा अश्विन को। बैट स्पीड बहुत अच्छा उनका लग रहा है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बैट स्पीड है उनका इस टूर्नामेंट में अभी तक जितने बल्लेबाज हमने देखे, इसीलिए वो संपर्क जब बनाते हैं तो फिर गेंद बहुत दूर जाती है।